कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार फिर आपके सामने आ गया हूँ। आज हम लोग नंबर सिस्टम का चौथा लेक्चर, नंबर सिस्टम का चौथा लेक्चर आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ। चौथा लेक्चर, इसके पहले के 3 वीडियो आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा होगा तो देखिएगा। 3 वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। आज हम लोग चौथे वीडियो पे आते हैं। तीसरी वीडियो के लास्ट में हमने आपको प्राइम नंबर्स को डिफाइन किया था कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं और प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल में फिर से याद दिला दें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 डैश डैश, ये सब जो नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, अभाज्य संख्या। इनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं इनके केवल। 2 फैक्टर्स कौन कौन? एक होता है 1 और दूसरा इटसेल्फ, स्वयं होते हैं। तो प्राइम नंबर्स के ये डिफिनीशन आप समझ चुके हैं। आप इसको अगर नहीं समझे हो तो पीछे वाला वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। चलिए प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम का ये चौथा लेक्चर है। आप सीरीज में पढ़ रहे हैं, एक भी सीरीज आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुण। तो सबसे पहला होता है कि आपको कल भी बताए थे कि सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी भी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो आपको होती है 2, जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। मात्र एक सम अभाज्य संख्या 2 ही होती है। उसके बाद है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये होती है 3। आपको कल बता भी चुके थे, फिर से बता देते हैं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। दुनिया के सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती है। फिर से यानी तीसरा समझ लीजिएगा, 2 को छोड़कर, 2 को अगर आप हटा देते हैं तो सारी अभाज्य संख्या विषम होती है। सारी अभाज्य संख्या क्या होती है? आपको विषम होती है। विषम का मतलब हो गया ऑड। सारी अभाज्य संख्या विषम होती है, ऑड। फिर से समझ लीजिए कि 2 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? विषम कहलाती है, विषम होती है यानी कि ऑड होती है। फिर से मेरी बात को समझ लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3 और 2 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। 2 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्या क्या होती है? विषम होती है। अब आइएगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि चौथे प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चौथे प्रॉपर्टी की तरफ 1 से लेके 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेके 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? यानी कि आपका चौथा प्रॉपर्टी 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 से लेके 100 तक टोटल आपको 25 अभाज्य संख्याएं होती है, 25
25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19 और 23। उसके बाद आप आगे बढ़िए 29, उसके बाद होता है 31, उसके बाद 31, फिर आगे बढ़िए 37, फिर उसके बाद 41, 43। देखते रहिएगा, एक भी छूटना नहीं चाहिए। आप कैसे पकड़ रहे हैं कि अभाज्य संख्या है कि नहीं? सबके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कौन कौन? 1 और इटसेल्फ, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। 43 तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। उसके बाद है 47, 47 के बाद से 53, 53 से आगे बढ़िए, 53 से आगे बढ़ेंगे तो 59, 59 के बाद आगे बढ़िएगा तो 61, देखते रहिए 61, आगे बढ़िएगा 67, फिर उसके बाद 71, फिर आपके पास 73, ध्यान से देखते चलिए 73, उसके बाद 79, 83, 83 के बाद से 89, फिर उसके बाद से एक लास्ट बचा 97। ये आपको 1 से लेके 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो इस प्रकार से है जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 5वें प्रॉपर्टी में समझिएगा, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए 1 से लेके 100 तक तो आप निकाल दिए, फिर 101 से लेके 200 तक, 201 से लेके 300 तक, 301 से लेके 400 तक, 401 से लेके 500 तक, ऐसे अगर सीरीज में पूछा जाए उसके बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, तब आप कैसे पता करेंगे उसका अलग मेथड है। लेकिन हम आपको उसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है वो सभी हम आपको लिखा देते हैं। जैसे देखिएगा, आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 से लेके 100, 1 से लेके 100, तो इसके बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है? 25 होता है, 25, यानी कि इसके बीच में आते हैं 25। 1 से लेके यहाँ पे आपको 25, इसके ऊपर आप हेडिंग बना सकते हैं, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, या टोटल नंबर्स ऑफ, यानी कुल भी कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। 1 से लेके 100 के बीच में 25 होता है। फिर आप जैसे ही 101 से आप आते हैं 200 के बीच में, तो इसके बीच में प्राइम नंबर्स जो आते हैं वो आपको होते हैं 21। टोटल कितने आ गए? 21 आते हैं। जब आप 201 से 300 के बीच में आते हैं तो इसमें जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी संख्या होती है 16। जब आप 301 से 400 के बीच आते हैं तो इसमें भी आपको प्राइम नंबर की संख्या होती है 16। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी पूछ दिया जाए कि 301 से 400 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो 16 होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं 401 से, चलिए ऊपर मिटाते हैं, ऊपर मिटाते हैं। यहाँ पे ये आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को फिर से आप रिप्ले करके देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा, समझना ज़्यादा जरूरी है। चलिए, तो आप क्या समझे? 301 से लेके 400, जब आप 401 से आते हैं 500 तो इसके बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 401 से लेके 500, तो इसके बीच में नंबर ऑफ प्राइम्स की संख्या होती है 17 प्राइम नंबर होते हैं। जब आप 501 से 600 के बीच आते हैं तो इसमें अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या होती है 14।
ये सब निकाल के देखा गया है, आप घर पे भी बैठ के निकाल सकते हैं। फिलहाल आपको इतना ही डेटा की ज़रूरत है। जब आप 601 से 700 के बीच आते हैं प्राइम नंबर, 601 से 700, तो इसके बीच में 16 अभाज्य संख्या आते हैं। जब आप 701 से 800 के बीच में आते हैं तो इसमें आपको प्राइम नंबर की संख्या होती है 14। और जब आप 801 से 900 के बीच में आते हैं तो इसमें आपको प्राइम नंबर होता है 15। और जब आप 901 से 1000 के बीच आते हैं तो इसमें आपको प्राइम नंबर होता है 14। चलिए, ये आपको टोटल प्राइम नंबर आप समझ गए। चलिएगा, अब इसकी पांचवी प्रॉपर्टी थी, 4 प्रॉपर्टी के बाद ये पांचवी प्रॉपर्टी थी कि टोटल प्राइम नंबर्स अगर पूछा जाए उसके बिटवीन में तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपके सामने सीरीज दिख रहा होगा। छठी प्रॉपर्टी समझिएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी जो प्राइम संख्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है वो आपको होता है 101। समझिएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है वो होती है 101। अगर 3 अंकों की सबसे आप बड़ी प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, 3 अंकों की, आपके एग्जाम में रेलवे में पूछा गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो जैसे ही आप 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या देते होता है 997। याद रखिएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997। तो ये आप चीज़ें निकाल सके कि आप समझ चुके हैं कि यहाँ तक 3 अंकों की सबसे छोटी 101 होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। कोई डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हैं, नहीं डाउट हो तो उतारिए। चलिए, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, अगर यहाँ तक अगर आपको डाउट ना हुआ हो तो आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया कि अब तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, अब तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 8वीं प्रॉपर्टी, अब तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 8वीं प्रॉपर्टी में आप समझेंगे कि अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी, अभी तक या अब तक यानी अभी तक, अब तक खोजी गई सबसे बड़ी प्राइम नंबर, अब तक खोजी गई सबसे बड़ी प्राइम नंबर। तो ये आपका जो होता है वो 2 का पावर, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं, 2 का पावर 2596, फिर उसके बाद 4951 और ये -1 यहाँ पे है। ये अब तक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर है। आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि अब तक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है तो ये 2 का पावर 25964951। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें कुल कितने अंक होते हैं, इसमें कुल कितने अंक होते हैं, इसमें कुल कितने अंक होते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें कुल कितने अंक होते हैं 7 8 1 6 78 16 230 अंक, इतने अंक इसमें हैं, इतने अंक होते हैं, इसमें कुल इतने अंक होते हैं। और इसे खोजा गया है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, इसे खोजा गया है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। और किस ईयर में खोजा गया है आपको ये भी बता देते हैं, 2005 में। ईयर था 2005 में इसको खोजा गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी प्राइम नंबर ये होती है। इसमें कुल कितने अंक होते हैं, 7816230, इतने अंक इसमें होते हैं। इसको खोजा गया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा और वो साल था 2005। चलिए, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। और भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, और भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स खोजे गए हैं। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो इन्फिनिटिव होते हैं, अनंत होते हैं, बहुत बड़ी संख्या होती है। उनको बहुत लंबा चौड़ा, उनका बहुत बड़ा संख्या उसके अंदर आ जाती है। तो आपको अगर पूछा जाए कि प्राइम नंबर्स क्या है, तो ये इन्फिनिटिव होते हैं, अनंत होते हैं। इनको आप बहुत ज़्यादा खोज नहीं सकते हैं। आप जैसे ही खोजेंगे उसके आगे भी होगा, फिर वो खोज लिए उसके आगे होगा। तो ये 9 नंबर प्रॉपर्टी में आप याद रखेंगे कि अभाज्य संख्या अनंत होती है। अभाज्य संख्या अनंत होती है, अनंत, इन्फिनिटिव होती है, अनंत, इन्फिनिटिव होती है। कि प्राइम नंबर्स की संख्या अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम नंबर्स कुल कितने होते हैं, तो आप बोलिए अनंत होते हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत है। आप सभी प्राइम नंबर्स को खोज भी नहीं सकते। कितने प्राइम नंबर्स अभी तक तो खोजे गए हैं उसका हमारे पास डेटा भी है, उसका पूरा चार्ट है, मैं आपको चार्ट भी लिखा दूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होती है वो अनंत होती है, अनंत, इन्फिनिटिव होती है, बहुत ज़्यादा उनकी संख्या होती है। तो फिलहाल आप अभाज्य संख्या की इस 9 प्रॉपर्टी में अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है तो आगे पढ़ते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या है, 10वां प्रॉपर्टी समझिएगा। कोई भी अभाज्य संख्या आप देखते हैं तो उनका एक फॉर्म होता है, उनका एक रूप होता है जो 6n ± 1 के रूप में होता है। यानी कोई भी अभाज्य संख्या अगर आपको कहा जाए अभाज्य संख्या, तो उनका यानी कि ये आपका 10वां प्रॉपर्टी जो होगा, हम लिख देते हैं अभाज्य संख्या का रूप। अभाज्य संख्या का रूप या कोई भी अभाज्य संख्या जो होती है वो 6n ± 1 के रूप में होती है। अभाज्य संख्या का रूप या फॉर्म कहिए, इसको फॉर्म भी कह सकते हैं कि इस फॉर्म में वो दिखाई देता है 6n ± 1 के रूप में। लेकिन 2 और 3 को छोड़ के, लेकिन 2 और 3 को छोड़ के, फिर से समझिएगा, 2 और 3 को छोड़ के कोई भी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो आपको 6n ± 1 के रूप में दिखते हैं। अब एक बात यहाँ पे कंफ्यूजन है, नोट में समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आपको 7 लिखना है तो 6 × ++1 आप लिख सकते हैं। जैसे आपको 11 लिखना है 6 × 2 - 1 लिख सकते हैं। जैसे आपको 17 लिखना है तो 6 × 3 - 1 लिख सकते हैं। ऐसे करके आप सभी प्राइम नंबर्स को लिख सकते हैं। आप सभी ये जो प्राइम नंबर है, सभी प्राइम नंबर्स को 6n ± 1 के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो लिख सकते हैं। यानी कोई भी प्राइम नंबर्स को आप 6n ± 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी प्राइम नंबर 6n + 1 से निकाल नहीं सकते। फिर से मेरी बात को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, कैमरे के सामने जाके बता रहे हैं कि कोई भी प्राइम नंबर 6n ± 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी प्राइम नंबर 6n + 1 से आप निकाल नहीं सकते हैं। जैसे क्या इसका ड्रॉबैक है समझिएगा। 6n ± 1, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ले ले, देखिएगा कैसे, अगर हम यहाँ पे ले ले n = 4 तो 6 × 4 + 1 ये तो आपको 25 हो गया। तो क्या 25 प्राइम नंबर है? नहीं है, ये इसका ड्रॉबैक है। तो आप क्या समझे, आप फिर नोट में समझिएगा कि दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर को 6n ± 1
यानी कि प्राइम नंबर को इधर से देख के आप लिख सकते हैं, लेकिन इधर से आप इधर प्राइम नंबर आप नहीं निकाल सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर 6n ± 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन कोई भी 6n + 1 से प्राइम नंबर निकाला नहीं जा सकता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना होगा, जो आपको हमेशा एग्जाम में आपके पूछा जाता है। चलिए बताइए, अगर अभी भी कोई डाउट है तो बोलिए। और भी आप चेक कर सकते हैं, और भी n का वैल्यू जैसे ही आप मान लीजिए कि 49 को लिखना, 49 को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं 8 × 6 = 48 अब +1, तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है। n = 8 ले लीजिए। तो ये आप समझ सकते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर जो होता है वो 6n ± 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन 6n ± 1 से कोई प्राइम नंबर निकाला नहीं जा सकता। ये बात हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्राइम नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स की और भी प्रॉपर्टी है। 11 नंबर प्रॉपर्टी समझिएगा। 11 नंबर प्रॉपर्टी समझिएगा। 11 नंबर प्रॉपर्टी, 5 से बड़ी अभाज्य संख्या। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या का मतलब समझते हो? 5 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी कोई प्राइम नंबर आप 5 से बड़ी ले लीजिए, कोई प्राइम नंबर 5 से बड़ी ले लीजिए, और उसे जब आप 6 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 6, कोई प्राइम नंबर 5 से आप बड़ी लेते हैं और उसे 6 से डिवाइड करते हैं, तब आपको बता देते हैं कि शेषफल 1 या 5 प्राप्त होता है। समझिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, 2-3 बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। कोई भी प्राइम नंबर जो 5 से बड़ा हो, अगर उसमें 6 से डिवाइड करते हैं तो उसमें शेषफल 1 या 5 आएगा। 5 से बड़ा कोई प्राइम नंबर, जैसे आपने 7 लिया, 7 से 6 से डिवाइड कीजिए तो बताइए तो शेष कितना आएगा? शेष 1 आया कि नहीं? और आप 11 ले लीजिए, 11 में 6 से डिवाइड कीजिए, शेष कितना आया? शेष आपको आएगा 5। तो आप मेरी बात को समझ सकते हैं। इसके आधार पे और भी बड़ी प्राइम, जैसे 101 है, 101 में आप 6 से डिवाइड कीजिए। 101 अभी आपको बताए हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम संख्या होती है। अब जैसे ही 6 से इसमें डिवाइड करते हैं, चलिए इधर डिवाइड साइड में करके देख लेते हैं। एक बार में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे आ गया 1 आया। और फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपको 6 से, और यहाँ पे 41 है, तो 7 × 6 = 42, 7 से तो जाएगा नहीं। आप कर लीजिए 6 से, तो 6 का 36, तो यहाँ पे कितना आया? शेष 5 आया। तो बोलिए शेष 5 आया कि नहीं? तो ये कन्फर्म है कि अगर कोई प्राइम नंबर 5 से बड़ी है और उसको अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो पक्का उसमें शेष 1 या 5 प्राप्त होता है। आगे बढ़ जाइए, अगला समझिएगा। अगर आप 12 नंबर प्रॉपर्टी, प्राइम नंबर्स, अगर कोई प्राइम नंबर्स 5 से बड़ा हो, समझिएगा, अगर कोई प्राइम नंबर 5 से बड़ा हो, अगर उसमें आप 24 से डिवाइड करते हैं, डिविजिबल बाई 24, इस पे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर 5 से बड़ा हो, अगर उसमें 24 से डिविजिबल करते हैं तो पक्का है कि शेष आपको अब 5 से बड़ा है तो उसको डिवाइड करने की, उसको आपको स्क्वायर कर लीजिए। फिर से समझिएगा कि अगर कोई प्राइम नंबर 5 से बड़ा हो तो उसको आप वर्ग कर लीजिए। यहाँ पे पूरी बात लिख देते हैं, 5 से बड़ी को वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर को अगर आप 24 से डिवाइड करते हैं तो पक्का है शेष आपको 1 प्राप्त होने वाला है। शेष कितना प्राप्त होने वाला? 1। यानी 5 से बड़ी अभाज्य संख्या को वर्ग को 24 से डिवाइड करने पे शेष 1 प्राप्त होगा। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा लिख लीजिएगा। वीडियो के अंत में आप इसको अपनी तरीके से नोट्स बना सकते हैं। अपना नोट्स बनाइए, सबसे बेहतर होगा। दुनिया में सबसे बेहतर तैयारी होती है अपने नोट्स से।
ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपको समझने के लिए, आपको नहीं समझ में आए तो फिर से आप पूछ सकते हैं। क्या है कि प्राइम नंबर अगर 5 से बड़ी हो तो उसको जब आप स्क्वायर करते हैं तो उसको स्क्वायर को जब 24 से डिवाइड करते हैं तो शेष आपको 1 मिलेगा। जैसे मान लीजिए 5 से बड़ी आप ले लिए 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया 49 डिवाइडेड बाई 24। तो बताइए शेष आपका 1 आया कि नहीं? ध्यान से देखिए, शेष आपका 1 आया कि नहीं? और भी आप ले सकते हैं, आप ले लीजिए 11 का स्क्वायर करना होगा तो ये हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 24, शेष आपको 24, 1 आने वाला है, देख लीजिए यहाँ भी। तो आपने क्या सीखा कि 5 से बड़ी अभाज्य संख्या को वर्ग करने पर अगर उनको 24 से डिवाइड किया जाए डिवाइडेड बाई 24 तो शेष हमेशा 1 मिलने वाला है। ये 12 नंबर प्रॉपर्टी था। चलिए 13 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला, आपको अभाज्य संख्याएं की जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सब हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं एक एक करके। आपको करना क्या है कि उसको समझना है, 10 बार उसको वीडियो देखिए, उसको लिखिए। अगला 13 नंबर प्रॉपर्टी देखिए। 13 नंबर में क्या कह रहा है कि आपके पास 3 से बड़ी कोई अभाज्य संख्या ले लीजिए, 3 से बड़ी कोई प्राइम नंबर आप 3 से बड़ी ले लीजिए और उसको वर्ग कीजिए। वर्ग करने पर 3 से बड़ी कोई प्राइम नंबर ले लीजिए, उसको वर्ग कीजिए और उसमें 1 का अंतर वर्ग करने पर और 1 का अंतर 3 से बड़ी वर्ग करने पर और 1 का अंतर को अगर आप 24 से डिविजिबल करते हैं, 24 से डिविजिबल, तो शेष हमेशा आपको 0 आने वाला है। अगर कोई प्राइम नंबर 3 से बड़ा हो तो उसको स्क्वायर कीजिए, उसका 1 घटाइए उसमें और फिर उसको 24 से डिवाइडेबल कीजिए, हमेशा शेष 0 आने वाला है। जैसे देखिएगा 3 से बड़ा लेते हैं हम 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया आपको 25, 25 में 1 माइनस किए 24, 24 को 24 से डिविजिबल किए तो बताइए शेष कितना आया? शेष आया 0। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर कोई प्राइम नंबर 3 से बड़ा हो जाए और उसको जब आप 1 का अंतर करते हैं और 24 से डिविजिबल करते हैं तो शेष हमेशा 0। आप और ले लीजिए 7 ले लीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिए 49 में से 1 कीजिए 48 डिवाइडेड बाई 24, शेष आपका कितना आया? शेष आया आपका 0। बोलिए 13 प्रॉपर्टी में अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर से आप बताइए। चलिए 14 नंबर प्रॉपर्टी समझिएगा। कोई भी प्राइम नंबर जो 5 से बड़ा, कोई भी प्राइम नंबर आप 5 से बड़ा ले लीजिए और जब आप कोई भी प्राइम नंबर 5 से बड़ा लेते हैं और उसको आप वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर क्या करने पर? वर्ग करने पर और उसको डिवाइड कीजिए 12 से, 12 से डिवाइड कीजिए। कोई भी प्राइम नंबर जो 5 से बड़ा उसको वर्ग कीजिए और डिवाइड कीजिए आप 12 से। तो jैसे ही आप 12 से डिवाइड करते हैं तो इस कंडीशन में शेष आपका 1 आने वाला है। ये बातें याद रखिएगा। 5 से बड़ी कौन सी संख्या होती है? 7। 7 का स्क्वायर कीजिए 49 डिवाइडेड बाई 12, 12 3 36, 12 चौका 48, तो शेष आपको क्या आने वाला है? शेष आपको आने वाला है 1। ये सब हमने एग्जाम्पल आपको लेके भी दिखा दिया, सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। बोलिए ये टोटल 14 प्रॉपर्टी में अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को 10 बार देखिए, 15 बार देखिए और पूछिए हमसे। जहां भी डाउट हो कमेंट सेक्शन ऑन रहता है, वहां पे आप बताइए कि प्राइम नंबर्स के इस प्रॉपर्टी में आपको दिक्कत हो गया, प्राइम नंबर आप ये नहीं समझे। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर से पूछिए, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से पूछ सकते हैं, नई प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड। प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बताते हैं। चलिए यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो प्राइम नंबर्स के प्रॉपर्टी के
तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और प्राइम नंबर से कुछ एक्स्ट्रा बातें समझिएगा। अभी जैसे हमने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स के द्वारा सबसे बड़ी प्राइम नंबर्स खोजी गई, तो कुछ विवरण आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम के से पहले प्राइम नंबर की खोज का विवरण, यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम के पहले प्राइम नंबर के पहले प्राइम नंबर के खोज का विवरण। हम यहाँ पे आपको ये चीज़ें थोड़ा सा बता देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें समझिएगा। आप इसको ऐसे कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे प्राइम नंबर दिखाई दे रहा होगा, प्राइम नंबर यहाँ पे प्राइम नंबर का एक ऐसे बना लीजिए। फिर उसके बाद बनाइए कि उसमें कितने डिजिट हैं। ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। किस ईयर में खोजा गया था, ईयर भर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कौन इसको प्रूवर था, किसने इसको प्रूव किया था, प्रूवर का नाम यहाँ भरते हैं। फिर अगला जो है वो आपका है मेथड, किस मेथड से खोजा गया था। फिर से मेरी बात आप समझिएगा, हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा प्राइम नंबर्स का खोज किया गया था, जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर्स था। सबसे बड़ी प्राइम नंबर्स को जो खोज हुआ था वो आप पहले बताए 2 का पावर 25964951 -1, जिसमें आपको टोटल कितने अंक होते हैं मैंने पहले वीडियो के पहले बता दिया है। अब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम से पहले भी प्राइम नंबर्स खोजे गए थे, उनका कुछ विवरण देखिएगा। प्राइम नंबर जो सबसे पहले खोजा गया था 2 का पावर 17 -1, ये आपको फर्स्ट है, 2 का पावर 17 -1। इसमें 6 डिजिट थे, 6 अंक थे, और जो इस ईयर में खोजा गया था वो था 1588, 1588। फिर से समझ लीजिए कि 2 का पावर 17 -1 प्राइम नंबर जो खोजा गया था उसमें कुल अंकों की संख्या 6 थी, और वो 1588 ईस्वी में खोजा गया था। और जिसको प्रूव कर थे उनका नाम था कैटालिडी, उनका नाम था CATALDI, कैटालिडी, ये थे खोजने वाले। और जिस मेथड से खोजा गया था उसका मेथड था ट्रायल डिवीजन, ट्रायल डिवीजन से खोजा गया था। किस मेथड से? ट्रायल डिवीजन, यानी कि भाग देके, भाग देते 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 ट्रायल, भाग देने को जितना बार दिया गया हो उस मेथड को ट्रायल डिवीजन मेथड कहते हैं। ट्रायल डिवीजन मेथड से कैटालिडी ने 1588 में 6 डिजिट का प्राइम नंबर खोजा था। अगला प्राइम नंबर है आपका 2 का पावर 19 -1, समझिएगा, इसमें भी 6 डिजिट थे। इसको खोजा था 1588 सेम ईयर में ही, 1588 में ही, और इसी को इसी भाई साहब ने खोजा था, और मेथड भी था ट्रायल डिवीजन मेथड, समझिएगा बात को। फिर उसके बाद 2 का पावर 31 -1 प्राइम नंबर्स का ये जो नंबर है काफ़ी बड़ा था, इसमें 10 डिजिट थे, इसमें 10 डिजिट थे, और ये खोजा गया था 1772 ईस्वी में। और इसको खोजा था यूलर भाई साहब ने, यूलर मैथमेटिशियन है, उन्होंने खोजा था इसको 1772 ईस्वी में, और उनका मेथड भी था ट्रायल डिवीजन, ट्रायल डिवीजन मेथड। फिर उसके बाद चौथा में समझिएगा 2 का पावर 59 -1, 2 का पावर 59 -1, ये जो थे वो टोटल इसमें 13 डिजिट था। देखिए इससे ज़्यादा हो गया, और ये आपको खोजा गया था 1867 ईस्वी में, और खोजने वाले का नाम था लैंड्री, खोजने वाले का नाम था लैंड्री, LANDRY। ये भी एक साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने जो मेथड लगाए वो भी ट्रायल डिवीज़न मेथड था। फिर आप 5 नंबर पे आइएगा, अगला जो है वो 2 का पावर 127 -1 था, 2 का पावर 127 -1। इसमें जो टोटल डिजिट थे वो थे आपको 39,
और इसको जो खोजा गया था वो था 1876, 1876 और इसको खोजा था लोकस ने, लोकस। और ये लोकस सीक्वेंस से खोजा गया था। इन्होंने एक सीक्वेंस बनाया था जो इन्हीं के नाम पे रखा गया है, लोकस सीक्वेंस से खोजा गया था। मेथड का नाम है, किस मेथड से खोजा गया था? लोकस सीक्वेंस के आधार पे 1876 में डिजिट की संख्या 39 थी और वो प्राइम नंबर था 2 का पावर 127-1। छठा समझिएगा, छठा जो है आपका, ये आपका है 2 का पावर 148 प्लस 1, 2 का पावर 148 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 17। ये भी एक प्राइम नंबर ही है, समझिएगा ध्यान से, ये भी एक प्राइम नंबर ही है, 2 का पावर 148 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 17। और इसमें टोटल जो डिजिट थे वो थे 44 डिजिट थे। कितने डिजिट थे? 44 डिजिट थे। और ये आपको खोजा गया था 1951 में, 1951। और इसको खोजने वाले में का नाम था फैरियर, इसको खोजने वाले का नाम था FERRIER, फैरियर साहब ने खोजा था इसको। और इनका जो मेथड था वो था प्रो थ्योरम, वो जो मेथड था PROTS, प्रोस थ्योरम, ये थ्योरम ही है एक मैथ का। इस मेथड से ये आपको खोजा गया था 1951 में। अब आपको बता दें कि ये जो फैरियर के द्वारा ये जो खोजा गया है, ये तो इससे कैट में एक रिलेटेड सवाल पूछा गया है। कैट में एक सवाल पूछा गया है कि फैरियर द्वारा खोजी गई प्राइम नंबर के अंतिम 5 अंक कौन से हैं? अंतिम 5 अंक कौन से हैं? यानी कि समझिएगा, यहाँ पे हम स्टार में लिख देते हैं फैरियर के द्वारा। फिर से समझेंगे कि ये जो चीज़ें हैं फैरियर के द्वारा खोजी गई प्राइम नंबर, खोजी गई प्राइम नंबर के अंतिम 5 अंक, अंतिम 5 अंक, अंतिम 5 अंक कौन से थे? तो अंतिम 5 अंक आपको जो थे वो हम बता देते हैं 63921 था। अगर आप ये कहिएगा कि सर इसके टोटल जो अंक हैं, जो टोटल डिजिट हैं वो कितने थे, तो वो भी हम आपको बता सकते हैं कि वो टोटल डिजिट कितने थे, वो आपको टोटल डिजिट कितने थे। अगर आप कहेंगे तो हम यहाँ पे उसको लिख देते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा यहाँ पे वो चीज़ें लिख देते हैं कि ये 2 का पावर 141, ध्यान से देखेंगे, प्लस 1 और अपॉन हो गया 17। इसमें जो प्राइम नंबर्स आते थे वो देखिएगा क्या आता था, 2098। हम सब एक एक करके डिजिट लिख रहे हैं, 2098, 8936, 8936, 657, 657, 657, 440, 440, 586, 586, 586, 4861, 4861, 5126, 5126, 42566, 42566, 100222, 5938, 5938, 63921, 63921। ये आपको जो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपका फेरारी के द्वारा खोजा गया सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। ठीक है, ये आप याद रख लेंगे
ऐसे किसी एग्ज़ाम में अभी आया नहीं है, कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछ दे तो हमने पूरा डिजिट के साथ लिख दिया है। अंतिम 5 अंक 63921 होता है। तो ये प्राइम नंबर से रिलेटेड सारी बातें थी, प्राइम नंबर्स के प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्राइम नंबर से रिलेटेड जितनी भी बात हो सकती है जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक है। आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, बार बार देखिए। तो ये प्राइम नंबर से रिलेटेड बातें थी। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो फिर से पूछ सकते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा गया कि लोकस के द्वारा खोजी गई प्राइम नंबर में कितने डिजिट होते हैं, तो 39 होते हैं। ये भी एक बार कैट के एग्जाम में आया हुआ था कि लोकस के द्वारा खोजी गई प्राइम नंबर्स, तो टोटल प्राइम नंबर्स इन्होंने 1876 में खोजा था, 2 का पावर 127 - 1, और इसमें डिजिट की संख्या होती है 39। और ये डिजिट जब आप गिनेंगे तो टोटल 44 डिजिट होंगे, 44 डिजिट होंगे। तो आप देख लीजिए, अगर अभी भी कोई प्राइम नंबर से रिलेटेड आपको अगर डाउट है तो फिर से पूछ सकते हैं। अब देखिएगा, इससे एक रिलेटेड सवाल आता है, प्राइम नंबर से एक रिलेटेड सवाल आता है कि यदि n, n+2, n+4 अभाज्य संख्या हो तो n के कितने मान संभव हैं, n के कितने मान संभव हैं। तो इस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। यहाँ से अब आपका क्वेश्चन सीरीज शुरू होता है। तो फिलहाल अगर आपको अगर कोई डाउट हो, अगर इसमें भी कोई अगर प्रॉब्लम हो, तो आप फिर से हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर प्राइम नंबर्स को समझने में, इसके प्रॉपर्टी समझने में कोई डाउट हो। नहीं डाउट हो तो धन्यवाद है। हम लोग लगातार इसी तरह सीरीज में आपको मिलेंगे और सभी वीडियो आपको देखना है, कमेंट में बताना है कि सर अच्छा लगा, बुरा लगा, फिर हम और भी बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चलिए, थैंक यू। अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।